गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की जो टोटल डिस्टेंस है 2013 की आपदा में इतना बड़ा विशाल पत्थर पीछे से आया और आकर के बिल्कुल मंदिर के पीछे ही रुक गया, मंदिर के पास टच भी नहीं हुआ। तो ये अपने आप में चमत्कार ही है, भगवान भोलेनाथ की ये शक्ति है दोस्तों। जो भी यात्री श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं वो सबसे पहले गौरीकुंड में भगवान भोलेनाथ काशी बनारस से भाग करके हिमालय में इसी स्थान पर आए और यहीं पर वह छिप गए, गुप्त हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वर्ग भूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे और केदारनाथ धाम के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। साथियों, अभी मैं हूँ रुद्रप्रयाग में। कल हरिद्वार से मैं निकला था तो रुद्रप्रयाग आते आते अंधेरा हो गया, तो यहीं पर मैं रुक गया। इसके बाद आज यानी कि सुबह सुबह जो है हमने सोचा क्यों ना आपको रुद्रप्रयाग के दर्शन कराते हुए, यहाँ से यात्रा करते हुए केदारनाथ धाम की दर्शन कराए जाएं। हरिद्वार से जब आप लगभग 158 किलोमीटर कवर करते हैं तो आप पहुँचते हैं रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग वो स्थान है जहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये है माँ अलकनंदा, और ये नदी जो आप देख रहे हैं ये है माँ मंदाकिनी। माँ मंदाकिनी जो कि केदारनाथ धाम से आती हैं और माँ अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ धाम से आती हैं। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो रास्ते में ही ये रुद्रप्रयाग संगम पड़ता है। तो यहाँ रुक करके आप दर्शन ज़रूर करें। स्नान और आचमन भी आप नीचे जा कर के कर सकते हैं। तो अगर आप मंदाकिनी नदी के किनारे से जाते हैं तो आप केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं, और अलकनंदा नदी के किनारे से होते हुए जाते हैं तो आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। बता दूं, यहाँ से केदारनाथ धाम मात्र 74 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है दोस्तों। रुद्रप्रयाग संगम भगवान भोलेनाथ यानी कि रुद्रनाथ जी की नगरी है। यहाँ पर नारद मुनि ने तपस्या की थी संगम के तट पर। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने रुद्रनाथ स्वरूप में नारद मुनि जी को दर्शन दिया था। साथियों, हम जो है यहाँ से अपनी यात्रा केदारनाथ धाम की ओर करने वाले हैं, तो चलिए हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। साथ में रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक का जो सुंदर रास्ते का सफ़र है वो भी हम आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। इसके बाद गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा स्टार्ट होती है लगभग 22 किलोमीटर की। तो संपूर्ण केदारनाथ धाम के इस वीडियो में मैं दर्शन कराऊंगा। तो चलिए सुंदर रास्तों का आनंद लेते हुए हम गौरीकुंड पहुंचते हैं।
अभी आप दर्शन करें गुप्त काशी मंदिर के। हिमालय की गोद में भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ जी का ये मंदिर स्थित है दोस्तों। इस मंदिर का नाम गुप्त काशी मंदिर क्यों पड़ा हुआ है तो आपको बता दूं दोस्तों, महाभारत युद्ध से भगवान भोलेनाथ पांडवों से काफ़ी नाराज़ थे। जब पांडव भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए काशी बनारस पहुँचे तो भगवान भोलेनाथ काशी बनारस से भाग करके हिमालय में इसी स्थान पर आए और यहीं पर वह छिप गए, गुप्त हो गए, ध्यानमग्न हो गए, क्योंकि वो पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने अपने प्राचीन और सबसे सर्वप्रथम स्थान बनारस काशी को छोड़ करके यहीं पर आकर के छिप गए थे, गुप्त हो गए थे दोस्तों। इसीलिए इस स्थान का नाम गुप्त काशी पड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों जब पांडव भगवान भोलेनाथ को ढूंढते ढूंढते इस स्थान तक आ गए तो इसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ ने नंदी बैल का स्वरूप धारण कर पाताल लोक में विलीन हो गए थे। और बनारस में भगवान भोलेनाथ को काशी के नाम से जाना जाता है, काशी विश्वनाथ के नाम से। और वहीं से भाग कर के भगवान भोलेनाथ यहाँ पर गुप्त हो गए, छिप गए, इसीलिए इसे गुप्त काशी के नाम से जाना गया। यहाँ पर भी गंगा यमुना का संगम देखने को मिलता है। ये जो जल धाराएँ आप देख रहे हैं यह है गंगा और ये है यमुना, और यहाँ पे दोनों नदियों का संगम हो रहा है। तो ये दिव्य अलौकिक दर्शन हैं गुप्त काशी के। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गौरी कुंड और अभी आप दर्शन कर रहे हैं मां मंदाकिनी के। मां मंदाकिनी जो कि केदारनाथ धाम से आती हैं। दोस्तों आज सुबह सुबह बिल्कुल 7 बजे के आसपास हम अपनी केदारनाथ मंदिर की यात्रा गौरी कुंड से प्रारंभ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको गौरी कुंड के दर्शन कराएंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ से अपनी जो पैदल यात्रा है उसको प्रारंभ करेंगे। जो भी यात्री श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं वो सबसे पहले गौरी कुंड में स्थित इस तप्त कुंड में स्नान करते हैं। इसके बाद यहाँ से अपनी आगे की पैदल यात्रा केदारनाथ मंदिर की करते हैं। इस तप्त कुंड को गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों पर्वत से गर्म जल कुदरती तौर पर निकलता रहता है और यहाँ कुंड में इकट्ठा होता है। तो श्रद्धालु यात्री इसमें स्नान करने के बाद ही अपनी जो पैदल यात्रा है वो प्रारंभ करते हैं। बता दूं दोस्तों कि कल शाम को ही मैं सोनप्रयाग पहुंच गया था। जब आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बस या टैक्सी के माध्यम से केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए निकलते हैं तो जो बस या टैक्सी है वो आपको सोनप्रयाग में ही उतार देती है। उसके बाद सोनप्रयाग से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की जो गौरी कुंड की दूरी है उसे शेयरिंग टैक्सी से कवर करना होता है दोस्तों, तब जाकर के आप यहाँ गौरी कुंड पहुँचते हैं। और यहाँ पर आप कुदरत का करिश्मा कहें चाहे भगवान केदारनाथ का चमत्कार कहें कि एक तरफ पर्वत से गर्म जल निकल रहा है और दूसरी तरफ मां मंदाकिनी का बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा पानी। ये कुदरत का करिश्मा भगवान केदारनाथ का चमत्कार है दोस्तों। गौरी कुंड से जब आप कुछ कदम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं माता गौरी के दिव्य मंदिर के। अभी अभी जिस तप्त कुंड के मैंने दर्शन कराया उसे गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कुदरती तौर पर पर्वत से गर्म जल निकलता रहता है। बता दूं दोस्तों
उसी तप्त कुंड पर माता पार्वती ने तपस्या की थी। तो इसीलिए उस गौरी कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। तो गौरी कुंड में स्नान करें, इसके बाद यहाँ माता पार्वती माता गौरी के दिव्य मंदिर में दर्शन करने के बाद ही जो अपनी केदारनाथ मंदिर की यात्रा है उसे प्रारंभ करें। गौरी कुंड के दर्शन करने के बाद हमने जो है केदारनाथ मंदिर की जो पैदल यात्रा है गौरी कुंड से वो प्रारंभ कर चुके हैं दोस्तों। काफ़ी सारे श्रद्धालु यात्री इस वक्त केदारनाथ मंदिर की यात्रा कर रहे हैं। बता दूं दोस्तों कि अगर आप केदारनाथ मंदिर की पैदल यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं तो आप घोड़े खच्चर का भी सहयोग ले सकते हैं। अगर आप बुज़ुर्ग हैं या फिर विकलांग हैं तो आपके लिए घोड़े खच्चर का यहाँ पर सुविधा मिल जाती है। लेकिन अगर आप चलने फिरने में समर्थ हैं, जवान हैं, तो मैं कहूँगा आप पैदल ही केदारनाथ धाम की यात्रा करें। पैदल चल कर के जब आप मंदिर पहुँचते हैं तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है। केदारनाथ की जो पैदल चढ़ाई है दोस्तों वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है। तो इसलिए जब भी आप केदारनाथ की पैदल यात्रा करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला ये, साथ में जो आप बोतल रखें और साथ में जो आप साथ में बैग रखे हैं उस बैग का वज़न बिल्कुल कम होना चाहिए। इसके अलावा पानी की बोतल साथ में रखें, खाने पीने के लिए बिस्किट वगैरह साथ में रखें। यात्रा बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करें, रुक रुक करके प्रकृति का आनंद लेते हुए करें दोस्तों। गौरी कुंड से केदारनाथ मंदिर की जो टोटल डिस्टेंस है वो है दोस्तों लगभग 20 से 22 किलोमीटर की। लेकिन यहाँ बोर्ड पर आपको सिर्फ 16 किलोमीटर लिखा हुआ मिलता है, बट रियल में 20 से 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है गौरी कुंड से, तब आप पहुँचते हैं केदारनाथ मंदिर। बाकी पूरे रास्ते में ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं केदारनाथ धाम की इस पैदल यात्रा में। खाली बोतल साथ में रखें, उसे बार बार ऐसे झरनों के पास रिफ़िल करते रहें। ये पहाड़ों का अमृत है, इसे पीते हुए केदारनाथ की यात्रा करें।
हमने दोस्तों अपनी यात्रा का लगभग 7 किलोमीटर कवर कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा। जब आप गौरीकुंड से 7 किलोमीटर पैदल चल करके आते हो ना तो पहुंचते हो रामबाड़ा। रामबाड़ा से दोस्तों जो केदारनाथ की चढ़ाई है वो मात्र 10 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। दोस्तों मैंने इस बात को अभी तक एक्सपीरियंस भी किया और साथ में यहाँ पे कुछ लोकल्स लोग थे, उनसे भी मैंने पूछा। तो रियल में जो केदारनाथ की गौरीकुंड से मंदिर तक की दूरी है वह दोस्तों 16 से 17 किलोमीटर की ही है। अब वो जो 22 किलोमीटर वाला मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था उसके बारे में भी मैंने पूछा। उन्होंने बताया जब आपदा आई थी उस टाइम रूट को डाइवर्ट किया गया था। उस टाइम केदारनाथ मंदिर की दूरी गौरीकुंड से वो बढ़ करके 16 किलोमीटर से 22 किलोमीटर हो गई थी, लेकिन वापस से रास्ते को जो है कम कर दिया गया। तो अब जो है 16 से 17 किलोमीटर का ही ट्रैक है। तो 22 किलोमीटर का नहीं है बल्कि 16 से 17 किलोमीटर का है। रामबाड़ा तक पहुंचने में मुझे लगभग 2.5 घंटे का समय लगा और अभी यहाँ से हमें लगभग 9.5 से 10 किलोमीटर और चलना है। रामबाड़ा तक तो आप आसानी से पहुँचते हो कि रामबाड़ा तक जो रास्ता है तो मॉडरेट है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बट रामबाड़ा के बाद असली केदारनाथ की चढ़ाई स्टार्ट होती है। ये सामने जो आप देख रहे हैं यही है रामबाड़ा का पुल। तो रामबाड़ा का पुल पार करके हमको उस तरफ चलना होगा। इसके बाद टोटल खड़ी चढ़ाई होने वाली है पहाड़ पर, बिल्कुल टॉप पर चलना होगा दोस्तों। तो अभी तक तो जितना भी था आपने रास्ता देखा मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन असली चढ़ाई असली डिफ़िकल्टी केदारनाथ की वो यहीं से शुरू होती है, रामबाड़ा पुल से दोस्तों। पिछली साल जब मैं आया था तो ये वाला पुल नहीं बना था। नदी को पार करने के लिए हम जो है उस वाले पुल का सहारा लिए थे, लेकिन संभवतः इसी मानसून में मुझे लगता है ये वाला जो पुल है वो टूट चुका है। हर साल मानसून में 4 धाम के मार्ग में ज़रूर कोई ना कोई नुकसान होता है दोस्तों। तो केदारनाथ के पैदल ट्रैक में भी मुझे लगता है मानसून की वजह से ही ये पुल टूट चुका है। ये देखें आप। बाकी मंदाकिनी नदी के बड़े ही सुंदर दर्शन है यहाँ से। मंदाकिनी नदी केदारनाथ धाम ग्लेशियर से आती हैं। केदारनाथ धाम ग्लेशियर मंदाकिनी नदी का उद्गम है जिसके आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। आगे सोनप्रयाग में इसी मंदाकिनी नदी का संगम सोन नदी से होता है और वो प्रयाग सोनप्रयाग के नाम से जाना जाता है। Sare gama mama gare gama pa dani sani dani dani da sani dani sani gare sani re sani dani sani gama mama gare sani re sa dim dum da na da dim dum da na dim dum da na dim dum da। रामबाड़ा के बाद मैं क्यों बता रहा था कि जो चढ़ाई है वो कठिन होने वाली है। तो ये देखें आप, पूरा ऐसे ऐसे घूम करके रास्ता है और जब देखने से लगता है कि हमें अभी उस टॉप तक जाना है, वो वाला पॉइंट तक। तो जब आप वहाँ पहुँच जाओगे
तो उसके बाद एक और चढ़ाई आ जाती बिल्कुल ऐसी ही हाइट वाली, तो इसलिए रामबाड़ा के बाद रास्ता कठिन हो जाता है दोस्तों। दोस्तों पंच केदार की यात्रा कर रहा हूँ। उत्तराखंड में भगवान भोलेनाथ के 5 प्रसिद्ध धाम हैं जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है, जिनमें केदारनाथ प्रथम केदार है। तो अभी हम पंच केदारों में प्रथम केदार की यात्रा कर रहे हैं, केदारनाथ धाम की। इसके बाद हम सेकंड केदार मध्य महेश्वर की भी यात्रा करेंगे। फिर जो है थर्ड केदार, तीसरा केदार तुंगनाथ की यात्रा करेंगे। फिर चौथा केदार रुद्रनाथ की भी यात्रा करेंगे और अंत में पंचम केदार, 5वां केदार कल्पेश्वर की भी यात्रा करेंगे। इस प्रकार हम आपको पंच केदार के दर्शन कराएंगे अपने इस चैनल पर। दोस्तों उत्तराखंड में जो भगवान शिव के, भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध 5 धाम है जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है, आखिर वो उत्तराखंड के इस खूबसूरत हिमालय में कैसे प्रकट हुए, उसकी जो संपूर्ण पौराणिक कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध में पांडव विजयी हुए थे और कौरवों का पांडवों ने अंत कर डाला। पांडवों ने कौरवों को मार डाला। इस महाभारत युद्ध से भगवान भोलेनाथ पांडवों से काफ़ी नाराज़ हुए, क्योंकि यह महाभारत का युद्ध पांडव और कौरव 2 चचेरे भाइयों के बीच लड़ा गया था। खून के रिश्तों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था और इस तरह से खून के संबंधों के बीच, पारिवारिक संबंधों, पारिवारिक सदस्यों के बीच युद्ध लड़ा जाना कहीं न कहीं इंसानियत को ख़त्म करता है। इसी बात से भगवान भोलेनाथ पांडवों से नाराज़ हुए। उधर जो महाभारत युद्ध हुआ था वो ऐसे ही नहीं हुआ था। उसका जो मेन कारण था युद्ध का वो ये था दोस्तों कि जो कौरव थे वो अधर्मी थे, अन्यायी थे। उन्होंने पांडवों का हक छीना, उनका अधिकार छीना और उनको राजपाट से बेदखल कर दिया। राजपाट से बेदखल तो किया ही, इसके साथ साथ पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया और बेइज्जत करने का प्रयास किया था। कौरव शक्तिशाली थे और इसी का फ़ायदा उठा करके वो पांडवों से अत्याचार करते थे। पांडवों का हक छीना, उनको राजपाट से बेदखल किया और उनकी पत्नी द्रौपदी का उन्होंने उपहास किया, उनको बेइज्जत किया भरी सभा में। पांडव हर तरह से तैयार थे, राजपाट से वो बेदखल किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी कौरवों के लिए उनके मन में द्वेष भाव नहीं था। लेकिन जब द्रौपदी का कौरवों ने द्रौपदी का भरी सभा में निर्वस्त्र कर उनका उपहास किया, बेइज्जत किया, इसी बात के कारण जो पांडव थे वो युद्ध के लिए तैयार हुए। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और फलस्वरूप पांडवों ने इस महाभारत के युद्ध को जीत लिया, कौरवों का अंत कर डाला। पांडव इस महाभारत युद्ध को लड़ना नहीं चाहते थे,
इतना कुछ होने के बावजूद भी पांडव कौरवों के प्रति अपनापन का भाव रखते थे। पांडव अपना भाई मानते थे कौरवों को, लेकिन कौरवों में बिल्कुल निर्दयी वाला भाव था पांडवों के प्रति। जब युद्ध के लिए पांडव कौरव आमने सामने हुए तो जो पांडव थे वो जो भी पारिवारिक संबंध थे, भाईचारा था, उसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ने लगे और युद्ध को लड़ने से इनकार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, पूरा गीता का उपदेश दिया पांडवों को। तब पांडव महाभारत के इस युद्ध को लड़े, कौरवों को पराजित किया, कौरवों का अंत किया। पांडवों ने महाभारत का युद्ध बेशक जीत लिया, लेकिन वे इस विजय से प्रसन्न नहीं थे। उनके अंदर इस बात का दुख था कि कहीं न कहीं जो कौरव थे वो हमारे भाई ही थे। तो वे विजय से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, बल्कि दुखी ही थे। इसके अलावा पांडवों पर भातृ हत्या का दोष भी लग गया इस महाभारत युद्ध से। युद्ध के बाद पांडव स्वर्ग जाने की तैयारी में लग गए। तभी भगवान श्री कृष्ण और अन्य ऋषि मुनियों ने पांडवों को बताया कि आपके ऊपर भातृ हत्या का दोष लगा है। जब तक आप भातृ हत्या के दोष से मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक आप स्वर्ग नहीं जा सकते। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनियों ने ये भी बताया कि महाभारत के इस युद्ध से भगवान भोलेनाथ आपसे काफ़ी नाराज़ हैं। आपको भातृ हत्या से मुक्त कर स्वर्ग का रास्ता भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान भोलेनाथ एकमात्र ऐसे थे जो पांडवों को भातृ हत्या से मुक्त कर उन्हें मोक्ष प्रदान कर सकते थे, स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो मोक्ष प्रदान करना और स्वर्ग भेजना भगवान भोलेनाथ का डिपार्टमेंट था। अब भगवान भोलेनाथ नाराज़ क्यों हुए दोस्तों? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भगवान भोलेनाथ को क्या दिक्कत हो गई। वास्तव में पांडवों ने अधर्मी अन्यायी कौरवों का अंत ही तो किया, तो आखिर इसमें गलत बात क्या है? यहाँ पर दोस्तों भगवान भोलेनाथ की जो दूरदर्शी सोच थी उसको समझने की कोशिश करें, तब आपको समझ में आएगा कि भगवान भोलेनाथ की नाराज़गी जायज़ थी। इसके अलावा पांडव और भगवान श्री कृष्ण भी अपनी जगह सही थे, यानी कह सकते हैं कि दोनों ही लोग, भगवान भोलेनाथ और दूसरी तरफ पांडव और भगवान श्री कृष्ण भी सही थे। तो भगवान भोलेनाथ की क्या सोच थी वो मैं बताता हूँ। भगवान भोलेनाथ का मानना था कि इस तरह से पारिवारिक संबंधों के बीच मारकाट ठीक नहीं है। भगवान भोलेनाथ का कहना था कि बेशक कौरव अधर्मी थे, अन्यायी थे, लेकिन पांडव कोई और भी रास्ता अपना सकते थे। युद्ध और मारकाट की बजाय पांडव कोई और भी शांतिपूर्ण तरीका अपना सकते थे। भगवान भोलेनाथ नहीं चाहते थे कि इस तरह का युद्ध, मारकाट, खून के संबंधों, पारिवारिक सदस्यों, दो भाइयों के बीच हों। कि भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि इस महाभारत युद्ध का प्रभाव कलयुग में बहुत बुरा देखने को मिलने वाला है। आज दोस्तों हम कलयुग में देख भी रहे हैं कि आज अपने लोग ही अपनों के दुश्मन बने हुए हैं। भाई भाई का गला काट रहा है और पिता बेटे को नहीं पहचान रहा और बेटा पिता को नहीं पहचान रहा है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भाई भाई का गला काट रहा है दोस्तों। बिल्कुल वैसा ही माहौल है जैसा महाभारत के समय में कौरवों और पांडवों के बीच हुआ करता था। छोटी छोटी चीज़ों के लिए पारिवारिक संबंधों, पारिवारिक सदस्यों के बीच बिल्कुल युद्ध जैसा माहौल बन जाता है और भाई भाई का गला ही काट देता है। अपने ही अपनों के दुश्मन बन चुके हैं। इस प्रकार इस कलयुग में इंसानियत समाप्त हो चुकी है। हर तरफ बुराई है, हर तरफ नकारात्मकता है। इसी बात के लिए भगवान भोलेनाथ
पांडवों से नाराज़ थे और इसी बात को भगवान भोलेनाथ ने आगाह किया कि जो महाभारत युद्ध है उसका बहुत बुरा परिणाम कलयुग में देखने को मिलेगा। कलयुग में इंसानियत समाप्त हो जाएगी। खैर जो भी हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ अब पांडवों से नाराज़ हो चुके थे। तो भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनियों ने कहा, जाइए आप सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए, वही आपको भातृ हत्या से मुक्त करेंगे। इसके बाद आपको मोक्ष प्रदान कर स्वर्ग के लिए भेजेंगे, स्वर्ग का रास्ता वही दिखाएंगे। पांडवों ने पूछा, भगवान भोलेनाथ कहाँ मिलेंगे? तो सभी लोगों ने बताया कि भगवान भोलेनाथ काशी बनारस में रहते हैं। बता दूं दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ हिमालय में बाद में आए। भगवान भोलेनाथ का जो सबसे प्राचीन और प्रथम निवास स्थान था वह बनारस काशी ही था। बनारस काशी को भारत की सबसे प्राचीन धार्मिक नगरी मानी जाती है और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ को काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है और वह स्थान भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब पांडव भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए काशी बनारस की तरफ चल दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को पता चला पांडव हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ नाराज़ थे ही, वो मिलना चाहते नहीं थे। तो भगवान भोलेनाथ तुरंत बनारस काशी से भागकर यहाँ हिमालय में आए। हिमालय में एक स्थान है जिसे आज गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है और वो स्थान केदारनाथ धाम मार्ग में बीच में पड़ता है। दोस्तों हमने आपको बीच में दर्शन भी कराया उस स्थान के। उसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ गुप्त हो गए, छिप गए, पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे और गुप्त होकर के छिप करके वहीं पर ध्यानमग्न हो गए। इसीलिए उस स्थान को गुप्त काशी के नाम से आज जाना जाता है। अब पांडव भी कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं, पांडवों के पास भी दिव्य शक्ति थी। वो भी समझ गए कि भगवान भोलेनाथ हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो यहाँ से दूर चले गए। कुछ दिन पांडवों ने भगवान भोलेनाथ को ढूंढा, फिर उन्हें पता चला कि भगवान भोलेनाथ हिमालय में जाकर के छिप गए हैं। तो पांडव हिमालय में भगवान भोलेनाथ को लगे ढूंढने। कई सौ वर्षों तक ढूंढा, तब उन्हें पता चला उस स्थान के बारे में जिसे आज गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पांडव गुप्त काशी भी पहुंचने लगे। जैसे ही पांडव गुप्त काशी नामक स्थान के पास पहुँचे, तभी भगवान भोलेनाथ जान गए कि पांडव यहाँ भी आ गए। इसके बाद पांडवों ने भगवान भोलेनाथ को देखा और भगवान भोलेनाथ ने पांडवों को देखा। तभी पांडवों से बचने के लिए भगवान भोलेनाथ नंदी बैल का रूप धारण कर लिए और भागने का प्रयास किए। पांडव भी पहचान गए कि भगवान भोलेनाथ ही हैं जो नंदी बैल का स्वरूप धारण कर भागने का प्रयास कर रहे हैं। तभी महाबली भीम ने भगवान भोलेनाथ अर्थात नंदी बैल की पूंछ को पकड़ करके अपनी तरफ खींचने लगे। जब नंदी बैल स्वरूप भगवान भोलेनाथ भाग नहीं पा रहे थे, तो नंदी बैल ने अपना सिर ज़मीन के अंदर गड़ाया और पाताल लोक में पूरा नंदी बैल विलीन हो गया, गायब हो गया। इसके बाद पांडव काफ़ी दुखी हुए क्योंकि उन्होंने बड़े मेहनत से भगवान भोलेनाथ को ढूंढा था। अब पांडवों को इस बात का एहसास हो चुका था कि भगवान भोलेनाथ इतनी आसानी से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। तो पांडवों ने सबसे पहले अपने जन्म स्थान पांडुकेश्वर गए। पांडुकेश्वर बद्रीनाथ मार्ग में बद्रीनाथ धाम से 22 किलोमीटर पहले पड़ता है, जहाँ पर पांडवों का जन्म हुआ था। पांडव समझ गए कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हमें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले पांडव पांडुकेश्वर पहुँचे, अपने जन्मभूमि, और वहाँ पर उन्होंने
जो भी राजपाट महाभारत युद्ध में जीता था वो सब कुछ राजा परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय के 5 अलग अलग स्थानों पर वो चले गए तपस्या करने के लिए। उन्हीं 5 स्थानों को आज भगवान भोलेनाथ के 5 प्रसिद्ध केदार धाम के नाम से जाना जाता है, पंच केदार के नाम से जाना जाता है। और वो सभी 5 स्थान हिमालय के उत्तराखंड में ही स्थित हैं। तो पांडव 5 अलग अलग स्थानों पर हिमालय में चले गए तपस्या करने के लिए। इस प्रकार पांडवों ने कई हजार वर्ष तक कठिन तपस्या की थी हिमालय में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। इसके बाद उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और जिन जिन 5 अलग अलग स्थानों पर पांडव तपस्या कर रहे थे हिमालय में, उन 5 स्थानों पर भगवान भोलेनाथ ने नंदी बैल स्वरूप के नंदी बैल के शरीर के 5 अलग अलग शरीर के हिस्सों के रूप में प्रकट होकर के दर्शन दिया था। सबसे पहला जो हिस्सा प्रकट हुआ नंदी बैल का, वो था दोस्तों नंदी बैल का कुबड़ वाला हिस्सा, पीठ वाला हिस्सा। और वो जहाँ पर प्रकट हुआ कुबड़ वाला हिस्सा, उसे आज केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। और अगर आप दर्शन किए होंगे कभी केदारनाथ धाम शिवलिंग के, तो केदारनाथ धाम की जो शिवलिंग है वो बिल्कुल नंदी बैल के कुबड़ वाले हिस्से की, नंदी बैल के कुबड़ वाले शेप की तरह है बिल्कुल दोस्तों। तो जो कुबड़ वाला पीठ वाला हिस्सा है वो प्रकट हुआ केदारनाथ धाम में, सबसे पहले प्रकट हुआ, इसीलिए उसे प्रथम केदार के नाम से जाना जाता है, जिसके हम आपको इस वीडियो में दर्शन भी कराएंगे। दूसरा जो हिस्सा प्रकट हुआ नंदी बैल स्वरूप का, वो प्रकट हुआ नाभि वाला हिस्सा, शरीर के मध्य वाला हिस्सा। तो जहाँ पर वो वाला हिस्सा प्रकट हुआ मध्य वाला, उसे आज मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसे द्वितीय केदार, सेकंड केदार के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे नंबर पर नंदी बैल स्वरूप का भुजाओं वाला हिस्सा प्रकट हुआ, उस स्थान को आज तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है। चौथा जो शरीर का भाग प्रकट हुआ वो था दोस्तों नंदी बैल का चेहरे वाला हिस्सा, उसे आज रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। और पंच केदार में जो सबसे कठिन केदार है वो रुद्रनाथ ही है दोस्तों। जी हाँ। इसके बाद अंतिम में 5वां जो शरीर का हिस्सा प्रकट हुआ, वो प्रकट हुआ नंदी बैल का सिर वाला हिस्सा, या हम कह सकते हैं भगवान भोलेनाथ की जटाएं प्रकट हुई, जहाँ पर मस्तक वाला हिस्सा जहाँ पर प्रकट हुआ, उसे कल्पेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार दोस्तों भगवान भोलेनाथ ने पांडवों को दर्शन दिया, पांडवों से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और कहते हैं कि इन 5 अलग अलग स्थानों पर पांडवों ने ही भगवान भोलेनाथ के पंच केदार मंदिरों का निर्माण भी किया। फिर इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने पांडवों को भातृ हत्या से मुक्त किया, उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने जो स्वर्ग का रास्ता है उसे हिमालय पर प्रकट किया और पांडवों को उस स्वर्ग के रास्ते को दिखाया, और उसी स्वर्ग के रास्ते से होते हुए पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी स्वर्ग के लिए चले गए। बता दूं दोस्तों कि वो स्वर्ग का रास्ता बद्रीनाथ धाम से आगे एक माना गांव है, वहीं से स्वर्ग का रास्ता स्टार्ट होता है। आज भी उस स्वर्ग के रास्ते के दर्शन होते हैं। और हम जो है पंच केदार के दर्शन के साथ साथ 4 धाम के भी दर्शन आपको कराएंगे। और पंच केदार से पहले हमने आपको हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर, इसके बाद हम गोमुख एवं गंगोत्री धाम के भी दर्शन कराए हैं। गंगोत्री धाम से गोमुख की यात्रा की है, माँ गंगा के उद्गम के भी दर्शन कराए हैं। साथ में हमने यमुनोत्री धाम के भी दर्शन करा दिए हैं। बाकी आगे जो अन्य 4 केदार हैं उनके दर्शन कराएंगे। फिर जो है हम बद्रीनाथ धाम चलेंगे, वहाँ पे बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराएंगे, माना गांव के दर्शन कराएंगे, उस स्वर्ग के रास्ते के दर्शन कराएंगे जिससे पांडव स्वर्ग गए थे। तो इतने सारे दर्शन मैं
अपने इस चैनल पर कराऊंगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। पंच केदार में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है दोस्तों केदारनाथ धाम, जिसकी हम यात्रा अभी कर भी रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि जो अन्य 4 केदार हैं उनका धार्मिक महत्व तो कम है, या वो किसी भी मायने में केदारनाथ धाम से कम महत्व रखते हैं। पांचों केदारों का समान महत्व है। लेकिन ये जो केदारनाथ धाम है यह दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। तो इसलिए भी जो यात्री श्रद्धालु हैं वो ज़्यादातर केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। बट पांचों केदार समान है दोस्तों। किसी भी एक केदार के अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। जब भी आप 4 धाम यात्रा पर आए ना, ख़ास तौर से अगर आप यमुनोत्री और केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो घोड़े खच्चरों से सावधान रहें। ये आपको धक्का मार के टक्कर मार के नीचे गिरा भी सकते हैं, तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये कभी इधर चलते हैं तो कभी इधर चलते हैं, इनका साइड नहीं फिक्स होता है कि ये चलते किधर हैं। फाइनली दोस्तों हमने केदारनाथ यात्रा का जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था वो पार कर लिया है। यहाँ से मंदिर मात्र 2 किलोमीटर है और अब जो भी रास्ता है वो बिल्कुल प्लेन होने वाला है। चढ़ाई समाप्त हो चुकी है। हमने जो डिफ़िकल्ट वाला पार्ट था वो पार कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ से सीधे 2 किलोमीटर चलेंगे तो हमें भोले बाबा के प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ मंदिर के दर्शन होंगे। केदारनाथ धाम में रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है दोस्तों, और यहाँ पर रुकने के लिए यात्रियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है। रास्ते में इस तरह से ढेर सारे टेंट देखने को मिलते हैं। जब आप केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, ये सभी टेंट या फिर कह लें ये सभी कैंप जो हैं ये केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही हैं दोस्तों। तो अगर आपको सस्ते में केदारनाथ धाम में रुकना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन एक कैंप और टेंट है दोस्तों। अभी क्या है कि बिल्कुल लास्ट सीज़न चल रहा है और 1 हफ्ते और बचे हुए हैं केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के लिए। तो जब आप लास्ट सीज़न में आएंगे, डाउन सीज़न में, तो ये सभी जो कैंप टेंट आप देख रहे हैं तो 300 से 400 में ही आपको मिल जाएंगे दोस्तों। बाकी जो सिंगल वाला कैंप देख रहे हैं इस तरह का, ये जो आप देख रहे हैं, ये तो इस टाइम में मैं समझता हूँ 400 से 500 रुपये में ही आपको आसानी से मिल जाएंगे। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा वाला, इसमें 4 से 5 बिस्तर लगे होते हैं, तो ये मैं समझता हूँ 200 या 250 पर बेड के हिसाब से, पर बिस्तर के हिसाब से आपको आसानी से दे देते हैं। पंच केदारों में जो केदारनाथ धाम की यात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा सुविधाजनक होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ केदारनाथ धाम पहुँचने के लिए घोड़े खच्चर के साथ साथ हेलीकॉप्टर की भी सुविधा यात्रियों श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध होती है। हेलीकॉप्टर की सुविधा दोस्तों आपको सोनप्रयाग से भी मिल जाएगी, इसके अलावा आपको गुप्त काशी से भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप गुप्त काशी या सोनप्रयाग से हेलीकॉप्टर की सुविधा का आनंद लेते हुए कुछ ही मिनटों में केदारनाथ मंदिर के दर्शन करके वापस जा सकते हैं। बाकी मैंने किराया देखा था दोस्तों, तो गुप्त काशी से केदारनाथ टेम्पल का जो हेलीकॉप्टर का किराया है वो लगभग 8000 पर हेड के हिसाब से है। यहाँ केदारनाथ धाम में दोस्तों ATM की भी सुविधा मिलती है। तो यहाँ HDFC बैंक और SBI बैंक का ATM भी मौजूद है। अभी दोस्तों जब मैं पिछली साल आया हुआ था ये सब नहीं बना हुआ था, ये जो आप देख पा रहे हैं, और ये इधर जितना भी टेंट वगैरह आप देख रहे हैं ये सब भी नहीं था पिछली साल। तो पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है केदारनाथ धाम में, जो कि यात्रियों श्रद्धालुओं के लिए अच्छी बात है दोस्तों। ये देखिए आप, ये जितने भी आप टेंट देख रहे हैं ये सभी इसी साल से लगने शुरू हुए हैं और टेंट कॉलोनी पूरा वहाँ तक फैल चुकी है दोस्तों। यानी कि अगर अब जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री केदारनाथ धाम पधारते हैं तो उनको रुकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था
मौजूद है केदारनाथ धाम में। बाकी देखें तो ये मंदाकिनी नदी है और मंदाकिनी नदी के किनारे पर बड़ा ही सुंदर सा घाट बनाया गया है दोस्तों, ताकि यात्री श्रद्धालु अगर मंदाकिनी नदी में स्नान करना चाहें या फिर मंदाकिनी नदी के जल से आचमन करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बन रहा है दोस्तों। आने वाले समय में केदारनाथ धाम बहुत ही सुंदर बना दिया जाएगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छा काम गवर्नमेंट केदारनाथ धाम में इस वक्त कर रही है। बस इस बात का ध्यान रहे कि हम सभी यात्रियों को यहाँ की सफाई का ध्यान रखना है, कूड़ा कचरा प्रदूषण नहीं करना है। साथ में गवर्नमेंट से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी डेवलपमेंट केदारनाथ धाम में हो वो बिल्कुल इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण के अनुकूल हो। जो आप नई वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिल्कुल इसी साल नई बनी है दोस्तों, और ऐसी मैंने नोटिस किया 4 से 5 नई बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई हैं यात्रियों श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए यहाँ केदारनाथ धाम में। दोस्तों केदारनाथ धाम में भोले बाबा केदारनाथ मंदिर के तो दर्शन मैं आपको कराऊंगा ही, लेकिन उससे पहले यहाँ एक और भगवान भोलेनाथ केदार बाबा का दिव्य चमत्कारिक मंदिर स्थित है, और वो भी केदारनाथ मंदिर के इतना ही प्राचीन है। वहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ के दिव्य चमत्कार के दर्शन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मंदिर के हम आपको दर्शन कराते हैं। अभी दोस्तों हम उस मंदिर के पास आ चुके हैं, तो यही वो मंदिर है। केदारनाथ मंदिर के जितना ही ये मंदिर भी प्राचीन है, और केदारनाथ धाम प्रांगण में ही ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर को रेतस कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दोस्तों जल भरा रहता है, और उसी समय से इस मंदिर में जल भरा हुआ है, और इसमें जो जल है वो स्वतः पर्वत से आता है ज़मीन के अंदर से, और इसमें भरा रहता है दोस्तों। तो चलिए हम दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि यहाँ इस मंदिर के द्वार पर खड़े होकर के हर हर महादेव बोलने पर इस कुंड में जो जल है उसमें बुलबुले उठने लगते हैं, और इसमें भी भगवान भोलेनाथ केदारनाथ के दिव्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं। आइए दर्शन कराते हैं, और हम बोलने का प्रयास करेंगे दोस्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़ा इंतज़ार करते हैं। ये देखें दोस्तों, देखें ना, वो देखें, हर हर महादेव बोलने के बाद थोड़ा इंतज़ार करना होगा। इसके बाद यहाँ जल में से बुलबुले उठने लगते हैं। बाकी ये देखें, ये भगवान भोलेनाथ केदारनाथ के दिव्य शिवलिंग के दर्शन हैं। ये कुदरती शिवलिंग है दोस्तों, और बिल्कुल ये वही शेप की शिवलिंग है जिस शेप के शिवलिंग के दर्शन केदारनाथ मंदिर में होते हैं। तो ये साक्षात भगवान भोलेनाथ के प्रमाण के दर्शन है दोस्तों। नहीं तो सोचिए आप कि किस प्रकार इस प्राचीन मंदिर में कुदरती तौर पर जल भरा हुआ है, और यहाँ हर हर महादेव बोलने पर इस जल से बुलबुले उठने लगते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का दिव्य चमत्कार है दोस्तों। हर हर महादेव। ये देखें दोस्तों, ढेर सारे बुलबुले उठने लगे हैं इसमें, देख रहे हैं। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं केदार बाबा के धाम, भोले बाबा के घर, जिसे केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। 16 से 17 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करने के बाद हम पहुंचे हैं भोले बाबा के घर, केदारनाथ मंदिर। और इसी मंदिर में भोले बाबा विराजमान हैं, अपने भक्तों श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। तो अभी हम भी चलेंगे मंदिर के अंदर, भोले बाबा केदार बाबा के दिव्य दर्शन करेंगे। जब आप केदार बाबा के मंदिर आने के लिए 16 से 17 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करते हैं ना, तो इस दौरान भोले बाबा आपकी कठिन परीक्षा भी बीच बीच में लेते रहते हैं। तो अगर आप उस कठिन परीक्षा को पास करते हुए यहाँ भोले बाबा केदार बाबा के धाम पहुँचते हैं ना, तो सारी थकान
एक पल में भोले बाबा, केदार बाबा अपने श्रद्धालुओं भक्तों की दूर कर देते हैं। मित्रों, जब मैं केदारनाथ धाम मंदिर पहुंचा हूं ना, तो दिव्य परमानंद की अनुभूति हुई है, उसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। जब मैं भोले बाबा के इस मंदिर के दर्शन किया ना, तो एक पल के लिए मैं बिल्कुल निशब्द हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं आपसे। बस भोले बाबा में खो गया था दोस्तों। ऐसा ये दिव्य शक्तिशाली स्थान है भोले बाबा का। कहते हैं कि केदारनाथ धाम वही आते हैं जिन्हें भोले बाबा का बुलावा होता है। तो मैं दोस्तों लगातार दूसरी साल केदार बाबा के धाम पहुंचा हूं। लगातार दूसरी बार भोले बाबा, केदार बाबा ने मुझे बुलाया है, तो मैं दर्शनों के लिए आ चुका हूं केदार बाबा के धाम। एक बार दोस्तों चारों तरफ का दृश्य देखें आप। चारों तरफ बर्फ़ से ढकी हुई सुंदर पहाड़ों के दर्शन हैं और इन सुंदर बर्फीली पहाड़ियों की गोद में भोले बाबा विराजमान हैं। भोले बाबा का पवित्र धाम केदारनाथ धाम स्थित है। बता दूं कि पीछे वाली जो पहाड़ी है वो पूरी तरह से बादलों से ढक चुकी है दोस्तों। जैसे जैसे शाम होगी तो पूरी केदार धाम जो है बादलों से ढक जाएगा दोस्तों। यहाँ आसपास कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला है दोस्तों। बाकी अभी समय हो रहा है 3 बजे के आसपास। हमने गौरीकुंड से अपनी जो पैदल यात्रा है वो 7 बजे प्रारंभ की थी और मैं जो है केदारनाथ मंदिर पहुंचा हूं 2 बजे। यानी मुझे टोटल लगे हैं 7 घंटे, जबकि मैं वीडियोग्राफी और व्लॉगिंग करते हुए आया, इस वजह से मुझे 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगा दोस्तों। बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम केदारनाथ धाम मंदिर आएंगे गौरीकुंड से पैदल, तो आपको नॉर्मली 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। इसके बाद जब आप दूसरी बार आएंगे तो वो समय घटता चला जाएगा। जैसा कि मैं अगर वीडियोग्राफी या व्लॉगिंग करते हुए नहीं आता तो मुझे 5.5 घंटे का समय लगता यहाँ पहुँचने में। केदारनाथ धाम मंदिर के दर्शन कराने के बाद हम जो है मंदिर के पीछे आ चुके हैं दोस्तों, और हमने भी केदारनाथ मंदिर में दर्शन कर लिया है। बहुत ही दिव्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं केदारनाथ मंदिर में, और यहाँ पर जिस शिवलिंग के दर्शन होते हैं वह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है दोस्तों, और दर्शन बहुत ही दिव्य और सुकून से हुए दोस्तों। लास्ट समय में कह सकते हैं कि जब सीज़न डाउन हो, बिल्कुल लास्ट समय हो, उस टाइम अगर आप केदारनाथ धाम आते हैं दर्शन करने के लिए तो बहुत ही सुकून से दर्शन होते हैं। कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, बहुत ही आसानी से और बहुत ही तसल्ली से केदार बाबा के दर्शन मैंने किया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के नंदी स्वरूप के कुबड़ वाले हिस्से प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल जिस शिवलिंग के दर्शन होते हैं उस शिवलिंग का शेप नंदी बैल के कुबड़ के आकार का है दोस्तों। कुबड़ जो होता है नंदी बैल पर पीठ वाला हिस्सा, बिल्कुल वही आकार की शिवलिंग के दर्शन भोले बाबा के
इस केदार धाम मंदिर में होते हैं। बाकी ये है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ये बड़ी सी शिला, ये कोई सामान्य शिला नहीं है दोस्तों। ये जो आप शिला के दर्शन कर रहे हैं, इस शिला की भी लोग पूजा करते हैं और इस शिला की जो पौराणिक कथा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो बड़ी सी शिला है दोस्तों, ये बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। ये जो बड़ी सी शिला आप देख रहे हैं, ये दोस्तों स्वयं महाबली भीम हैं, जो कि यहाँ पर शिला का रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। और वो भी बहुत पहले नहीं, इसी कलयुग में 2013 में ही महाबली भीम स्वयं शिला बन करके यहाँ प्रकट हुए थे। 2013 में जब केदारनाथ धाम में आपदा आई थी, और मैं आपको बता पाऊँ तो मंदिर के बिल्कुल पीछे की तरफ ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इसी के पीछे बादल फटा था और बहुत बड़ी त्रासदी आई थी दोस्तों केदारनाथ धाम में। और बहुत बड़े स्तर पर मलबा और जल बहते हुए केदार बाबा के मंदिर की तरफ से गुजरने लगा। तो ऐसे में जब केदार बाबा का मंदिर खतरे में आया, और बताते ये भी हैं दोस्तों कि भोलेनाथ भगवान केदारनाथ नाराज़ हो गए थे, रुष्ट हो गए थे, और वो यहाँ से अपने धाम को छोड़ करके जाने वाले थे। तभी महाबली भीम स्वयं शिला का रूप धारण करके इस मंदिर के पीछे आकर के विराजमान हो गए, जिससे जो जल और कह सकते हैं मलबा बहता हुआ आ रहा था पीछे से, वो सभी इस शिला की वजह से रुक गया। और जो जल और कह सकते हैं मलबे का जो फोर्स था वो डाइवर्ट हो गया इधर से और उधर से। इस तरह से जो महाबली भीम थे वो यहाँ शिला का रूप धारण करके आए, यहाँ मंदिर के पीछे विराजमान हो गए, और इस प्रकार भोले बाबा केदारनाथ का ये जो मंदिर है वो बच पाया था दोस्तों। भोले बाबा नाराज़ थे, रुष्ट थे केदारनाथ में, उन्होंने ही त्रासदी लाई, यहाँ से वो जा रहे थे नाराज़ होकर के, लेकिन महाबली भीम ने हाथ जोड़ करके भोले बाबा को मनाया, स्वयं शिला का रूप धारण करके यहाँ प्रकट हुए और भोले बाबा को जाने से यहाँ से रोका। कहते हैं दोस्तों कि ये शिला पीछे से आई थी और यहीं पर आकर के ये शिला रुक गई, इसके आगे ये शिला नहीं गई दोस्तों मंदिर के पास। ये भोले बाबा का चमत्कार है दोस्तों। स्पेशली उन लोगों को इस चमत्कार, इस प्रमाण के दर्शन करने चाहिए जिन्हें भगवान में भरोसा नहीं है, भगवान के अस्तित्व में भरोसा नहीं है। ये भीमशिला भगवान के होने का प्रमाण है दोस्तों। जी हाँ, नहीं तो सोचिए 2013 की आपदा में इतना बड़ा विशाल पत्थर पीछे से आया और आकर के बिल्कुल मंदिर के पीछे ही रुक गया, मंदिर के पास टच भी नहीं हुआ। तो ये अपने आप में चमत्कार ही है, भगवान भोलेनाथ की ये शक्ति है दोस्तों, केदार बाबा की शक्ति है। और ये प्रमाण है भगवान के होने के, केदार बाबा के होने के, और ये प्रमाण है इस स्थान के शक्तिशाली होने के। ये भोले बाबा का, केदार बाबा का दिव्य शक्तिशाली स्थान है दोस्तों। और ये सभी प्रमाण हैं भोले बाबा के होने के, भगवान के होने के। देखें कितना दिव्य अलौकिक दर्शन हैं भोले बाबा के केदार नगरी केदारनाथ धाम में। हमने दोस्तों आपको केदारनाथ धाम के संपूर्ण दर्शन कराएं। गौरीकुंड से 16 से 17 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए हम भोले बाबा के केदार धाम आए, और साथ में केदार धाम से जुड़ी हुई जो संपूर्ण पौराणिक कथा है उसको भी हमने विस्तार पूर्वक आपसे बताया। तो अभी हमको जो है वापस जाना है सोनप्रयाग भी सेम डे। तो अगर आप बिल्कुल सुबह सुबह 5 या 6 बजे केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ करते हैं तो आराम से आप यहाँ 2-3 या 1:30-2 बजे तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ से वापस भी जा सकते हैं सोनप्रयाग या गौरीकुंड, जहाँ पर भी आप रुके हुए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। हर हर महादेव, जय श्री केदार।